गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं बाबा जी की वो साखी सुनाऊंगी जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे जो बाबा जी हैं हमारे प्रति कितना प्रेम अपने मन में रखते हैं और कितने दया भाव से अपनी पूरी संगत का ध्यान रखते हैं। और वह सबका जीव जंतु जो है सबका ध्यान बाबा जी बहुत दिल से रखते हैं। इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात थी जब बाबा जी अपने डेरे में विश्राम कर रहे थे, तो उनके जैसे जो डेरे थे वहाँ पर उनके खेत थे, वहाँ पर 3-4 भेड़े कोई चरवाहा चरवा रहा था। वो चरवाहा चरवाते चरवाते जैसे बाबा जी के खेतों के पास आ जाता है, तो वो जो भेड़े थी बाबा जी के खेतों में चली जाती हैं। जो खेतों का सेवादार था वह भेड़ों को बाहर निकाल रहा था, पर वह खेतों से बाहर नहीं निकल रही थी, वहीं पर बैठ गई और चरती जा रही थी। फिर चरवाहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन जो भेड़े थी वो खेतों से बाहर नहीं निकल रही थी। सेवादार परेशान हो गया, ना वो उनको मार रहा था, वह चरवाहे को बोल रहा था अपनी भेड़ों को बाहर ले जाओ, ये खेतों को खराब कर देंगी। पर चरवाहे की बहुत कोशिशों के बाद भी भेड़े खेतों से बाहर नहीं जा रही थी। फिर चरवाहा और सेवादार दोनों बाबा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि बाबा जी 3 भेड़े हैं जो आपके खेत में घुस आई हैं, पर वो बाहर जाने का नाम नहीं ले रही। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भेड़े वहीं घूम रही हैं, बाहर जाने का नाम नहीं ले रही। बाबा जी ने बहुत प्यार से बोला कि रहने दो, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रही हैं। लेकिन सेवादार बोलता है कि वो हमारे खेतों को खराब कर देंगी, आप अगर इजाज़त दें तो मैं इनको थोड़ा लाठी से डराऊंगा तो वह बाहर चली जाएंगी। पर बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, किसी को डरा के धमका के किसी जीव को सताना सही नहीं होता, इसलिए हम उनको अपने हिसाब से बाहर निकाल देंगे। फिर बाबा जी साथ में गए सेवादार के, और चरवाहा देख रहा था, कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बाबा जी ने उनको मना कर दिया कि आप कुछ मत करो। फिर बाबा जी ने भेड़ों की तरफ देखा। देखने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जब वह आसमान की तरफ बाबा जी देख रहे थे तो भेड़ों की आंखों में आंसू आ गए और वह खेतों से बाहर जाने लग गई। जो चरवाहा था उसने बोला, बाबा जी हमने इतनी कोशिश की लेकिन भेड़ें बाहर जाने का नाम नहीं ले रही थी, आपने ऐसा क्या किया कि यह अपने आप खेतों से बाहर चली गई। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये जो भेड़ें हैं पिछले जन्म में यह खेत जो थे इन भेड़ों के थे और वह खेतों से इसीलिए बाहर नहीं जा रही थी। अभी हमने जैसे धर्मराज जी से बात की और हमने बोला कि इन भेड़ों की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इससे उनका अगला जन्म भी सुधर गया। इसलिए हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए और भजन सिमरन करना चाहिए। इससे हमें यह होता है कि हमारे सभी जो जन्मों के चक्र हैं वो बाबा जी अपने ऊपर ले लेते हैं। भजन सिमरन को मत छोड़ें और परमात्मा से जुड़े रहें। बोलो राधा स्वामी।